नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 25 मई 2013 का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी कभी न भूलने वाला दिन होगा। नक्सली आतंक से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में इस दिन झीरम घाटी कांड हुआ, जहां 200 से ज्यादा नक्सलियों ने घात लगाकर कांग्रेस के काफिले पर हमला कर दिया था। इस हमले में लगभग 29 लोगों की मौत हुई, जिनमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विधाचरण शुक्ल समेत दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की मौत हुई थी। इतनी आसानी से ये सब हम आपको बता रहे हैं, ये घटना उतनी साधारण नहीं थी। घटना की जांच के लिए बीजेपी सरकार ने 3 दिन बाद ही पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था और तब से जांच की आग में जल रहे थे झीरम के घाव। इस आग की आंच तब सियासी होने लगी जब विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को भुना गया। हालांकि कांग्रेस की सरकार आने के बाद जांच में तेजी आई और अब आखिरकार झीरम आयोग के सचिव संतोष कुमार तिवारी ने राज्यपाल को 4184 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन रिपोर्ट के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग आरोप लगाने एक दूसरे पर शुरू कर दिए हैं। अब कांग्रेस राज्यपाल को रिपोर्ट देने को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए इस रिपोर्ट को यथावत राज्य सरकार को बेचने का निवेदन राज्यपाल से कर रही है और इसीलिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अब तो कांग्रेसी यह तो कह रही हैं कि राज्य सरकार चाहे तो इस रिपोर्ट को खारिज भी कर सकती है और नए सिरे से जांच आयोग का गठन भी हो सकता है। जांच रिपोर्ट को लेकर दोनों ही पार्टियों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। के लिए गठित न्यायिक आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर तय एवं मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। सामान्यतः जब भी किसी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। झीरम नरसंहार के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। जब आयोग का गठन किया गया था तब इसका कार्यकाल 3 महीने का था। 3 महीने के लिए गठित आयोग को जांच में 8 साल कैसे लग गए? आयोग ने हाल ही में यह कहते हुए सरकार से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी कि जांच रिपोर्ट तैयार नहीं है, इसमें समय लगेगा। जब रिपोर्ट तैयार नहीं थी, आयोग इसलिए समय मांग रहा था, फिर अचानक रिपोर्ट कैसे जमा हो गई, यह भी सोच का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें कोई ना प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता है, ना आग बबूला होने की आवश्यकता है। वो जवाब जो है प्रतिवेदन है, चाहे गवर्नर को सौंपे या सरकार को सौंपे, जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उसमें है क्या। और जिस प्रकार से कांग्रेस यदि आग बबूला हो रही है तो शायद उनकी कुछ जानकारी में हो। मैं मांग करता हूं कि उसको सार्वजनिक प्रकाशित किया जाना चाहिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उसमें आए हैं, कांग्रेस की उस पर आपत्ति क्या है, किन बिंदुओं के ऊपर में जांच हुई है और आगे उसमें क्या करने वाले हैं। यदि सार्वजनिक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि सारी जनता के सामने भी वो बात आनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बड़ा आरोप यह है कि जब रिपोर्ट बन गई है तो आखिर राज्यपाल को क्यों सौंपा गया, ये सीधे राज्य सरकार को क्यों नहीं सौंपा गया। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमुड़े जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वह दूसरी ओर याज्ञवल्क्य मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। और इसके अलावा हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि
पक्ष रखेंगे कांग्रेस का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुरेंद्र वर्मा जी आपसे ही। क्या समस्या सामने आ रही है जब रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जब रिपोर्ट राज्यपाल के पास पहुंची है और एक प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया के तहत, उस प्रोसेस के तहत अगर सरकार काम कर रही है तो समस्या क्या है? तय प्रक्रिया है उसी का पालन नहीं हो रहा है। पहले दिन से ही जिस प्रकार से झीरम घाटी मामले में जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास हो रहा है तत्कालीन रमन सरकार के द्वारा, और उसके बाद जब मोदी सरकार केंद्र में आई है उसके बाद एनआईए के द्वारा जो लगातार प्रक्रिया को बाधित करने का काम इसके इशारे पर किया जा रहा है, किनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जो पीड़ित परिवार हैं और जो पीड़ित जो घायल हुए थे, बहुत गंभीर विषय है। झीरम में हमने लगभग 31 नेताओं की पूरी पीढ़ी की शहादत भोगी है। हमारे घोषणा पत्र में भी ये वादा था कि झीरम का जो दूध का दूध और पानी का पानी होना है। सचिन जी, 2 जांच इस संदर्भ में तत्काल जारी की गई थी। 25 मई को घटना हुई, उसके बाद 27 मई को एक न्यायिक जांच माननीय प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में। और वो चीज कहना चाहूंगा, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये भी मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो कहा गया है, जो जांच कमेटी को, न्यायिक जांच कमेटी को जो आखिरी के 3 लाइन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 माह के भीतर जांच पूरा करेगी और शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। शासन का मतलब सचिन जी राजभवन नहीं होता है, शासन का मतलब होता है कैबिनेट, सरकार। जब इस आयोग की स्थापना इस अधिसूचना के तहत हुई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकार को ये रिपोर्ट सौंपना है, तो किस तरह से पूरे देश में यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान और कानून को तो मानते नहीं। लगातार हमने देखा किस प्रकार से महाराष्ट्र में राजभवन को पार्टी कार्यालय के रूप में इनके द्वारा संचालित किया गया। कैसे रात को 12 बजे राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है और भोर होने से पहले शपथ दिला दी जाती है। तो ये बेहद आपत्तिजनक है। ये पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनभावना है, जो इंतजार कर रही है कि झीरम मामले में जो राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसके इशारे पर हुआ, वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये बेहद आपत्तिजनक है और हम मांग करते हैं सचिन जी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि महामहिम जो है बिना किसी टिप्पणी के तत्काल ये रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपे, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार राजभवन को नहीं है। ये सरकार के द्वारा गठित आयोग है और सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। और विधानसभा में चर्चा के बाद आपके लोकप्रिय चैनल में मैं धर्मलाल कौशिक जी का भी बयान सुन रहा था। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए इस रिपोर्ट के संदर्भ में, राजभवन में भेजना और इस प्रकार। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। उमेश जी, एक तो जब आपकी सरकार थी तब यह घटना घटित हुई, 29 कांग्रेस के बड़े नेताओं की जान चली गई, आपने जांच कमेटी बनाई, जांच लगातार हुई, तो इतना लंबा वक्त लगा इस पूरे मामले में रिपोर्ट तैयार करने के, जो कि अपने आप में एक संदेह है। लेकिन ऐसे में जब ये लिखा गया है, जब ये नोटिफिकेशन में, जब अधिसूचना में ये मेंशन है कि जो भी रिपोर्ट बनेगी वो शासन को जाएगा, और शासन का मतलब आप भी जानते हैं कि सरकार को, तो आखिर ये रिपोर्ट सरकार तक क्यों नहीं पहुंची? देखिए, मुझको लग रहा है कि जिस प्रकार से बौखलाहट, हड़बड़ाहट और घबराहट मोहन मरकाम जी से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेताओं में और यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा जी में भी लगातार उनके वक्तव्यों में देखने मिल रही है। झीरम का विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नेताओं की शहादत के बाद एक अपूर्णीय क्षति जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। और इस विषय में कांग्रेस के नेता प्रारंभ से ही 2013 से लगातार राजनीति करते रहे हैं। जिस प्रकार से इस विषय की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर इस विषय पर मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को जाना ही नहीं चाहिए कि रिपोर्ट किसको सौंपी गई, क्या सौंपी गई, क्योंकि मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की, छत्तीसगढ़ की जनता की यही भावना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य हैं वो सार्वजनिक किए जाए, वो सामने आने चाहिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि यह भावना कांग्रेस के नेताओं के अंदर में नहीं है तो फिर हम जो आरोप लगाते रहे हैं कि इसकी आड़ में कांग्रेस के नेता लगातार राजनीति करते रहे हैं, वह आज प्रमाणित हो जाएगा।
निश्चित तौर पे यह घटना अपने आप में देश के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। अभी सुरेंद्र वर्मा जी लगातार जिक्र कर रहे थे, तमाम जांचों का जिक्र कर रहे थे। अरे भैया, केंद्र के अंदर में आप ही की सरकार थी, एनआईए जांच की घोषणा आप ही की यूपीए की सरकार ने की थी। अब कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कि इनको कौन से आयोग के ऊपर, कौन से जांच के ऊपर भरोसा है। इसको लेकर के भी मुझको लगता है कि एक एसआईटी बनाने की यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार को आवश्यकता है, क्योंकि जब न्यायिक जांच होती है, न्यायिक जांच से बड़ी तो कोई जांच नहीं होती। उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए इतना हल्ला ये क्यों मचा रहे हैं? एनआईए की जांच उस समय में होती है, उस पर इनको भरोसा नहीं है। सीबीआई की बात करते हैं, न्यायिक जांच होती है, उस पर इनको भरोसा नहीं है। ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। यह बड़ा संवेदनशील विषय है और मैं तो सीधे तौर पर पूछना चाहूंगा, ये एक तरफ तो इस विषय को संवेदनशील बताते हैं, ये एक तरफ तो इस विषय के पटाक्षेप की मांग करते हैं, वहीं दूसरे तरफ जब इनके मुख्यमंत्री, तात्कालिक मुख्यमंत्री, अभी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब उस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, तब ये कहा करते थे कि झीरम के सबूत उनके जेब में हैं। तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछना चाहती है। और अभी सुरेंद्र वर्मा जी ने जिक्र किया कि भैया इनके घोषणा पत्र में भी था, तो भैया घोषणा पत्र का वादा पूरा करिए, जेब से सबूत निकालिए और आपको जिस एजेंसी के ऊपर भरोसा हो उस एजेंसी के पास ले जाकर के वो सबूत दे दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यदि रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंप दी गई तो मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या वो रिपोर्ट बदल जाएगी? और कानून के जानकार, कानून के सर्वज्ञ यदि उस रिपोर्ट को सौंप रहे हैं तो उन्होंने कानून के तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया होगा, उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, तो ठीक है। कांग्रेस दबाव के क्या नेता है, यदि वास्तव में दबाव इस क्या है तरह प्रोफेसर, चाहते हैं, तमाम जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या है, और आखिर इस पूरे मामले का सियासी मायने क्या है, जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हमारे साथ। मिश्रा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरूरी यह है कि जरा आप समझाएं हमें कि आखिर जब ये तमाम चीजें मेंशन हैं, जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी कि जब भी रिपोर्ट बनेगी तो वो सरकार को दी जाएगी। हालांकि आप सोचिए कि 2013 में ये घटना घटित हुई थी, एक लंबा वक्त हुआ, बीजेपी की सरकार में इसकी रिपोर्ट नहीं बनी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तब इस पूरे मामले की जांच बहुत तेजी से हुई। ये सियासी मायने क्या है, प्रक्रिया क्या है, रिपोर्ट किसको यहाँ पर सौंपनी चाहिए, क्या कानून क्या बोलता है, जरा हमें एक बार जरा यहाँ पर एलोबरेट करें। देखिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहली मूल बात, कल जबकि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट को सौंपा राज्यपाल को, उसके बाद से ही हम लोग पता कर रहे थे कि इसको लेकर नीति नियम क्या कहते हैं। एक सामान्य औपचारिक चीज जरूर है और इसको लेकर एक पक्ष जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स उनकी तरफ से जानकारी आई है कि टेक्निकली उनको सौंपना चाहिए, क्योंकि जो आदेश जिधर से जारी होगा कि ये न्यायिक जांच की जाए, वो जो संस्था का जो हिस्सा जारी करेगा, अमूमन जीएडी इसको जारी करता है कि अब इस मामले की न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच कौन करेगा, कितनी अवधि हो, इस तरीके की चीजें। अब जहां तक ये मसला राज्यपाल को सौंपने का है तो इसके पीछे भी टेक्निकल इशू है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं। राज्यपाल जब विधानसभा का जब भी सत्र नया शुरू होगा उसमें वो अभिभाषण देते हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देती हैं और वो कहती हैं मेरी सरकार या कि मेरा सरकार, तो वो उस सरकार की ही प्रमुख हैं। अब यदि वो रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई है तो इसके पीछे फिर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच हो रही थी उसकी न्यायिक बुद्धि पर कहीं कोई प्रश्न नहीं लगा है अब तक। जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जो कि अब चीफ जस्टिस हैं एक राज्य के, उनके पूरी न्याय प्रणाली को लेकर या उनके न्यायिक दृष्टांतों को लेकर अभी भी कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं आई है। और ये एक कल विधि वक्ता बहुत वरिष्ठ हैं छत्तीसगढ़ के, कनक तिवारी, कल मैंने उनसे भी मार्गदर्शन लिया था कि आपकी क्या राय है, ये क्यों हुआ होगा। तो उन्होंने बस यही कहा था कि उनसे किसी भी ऐसे काम की उम्मीद नहीं की जा सकती जो संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर दे। और इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राज्यपाल को रिपोर्ट देना कहीं से कोई संवैधानिक प्रश्न खड़ा नहीं करता है। अब जहां तक टेक्निकल मसला है कि ये जीएडी को देना चाहिए था, राज्य को सौंपना चाहिए था, तो क्या राज्य और राज्यपाल को आप बिल्कुल अलग कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई स्थिति छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य संदर्भ में है? ये जरूर है कि अब तक जबकि छत्तीसगढ़ बना है, न्यायिक जांच की घोषणाएं होती रही हैं, न्यायिक जांच होती रही हैं और रिपोर्ट सरकार का जो अपना एक माध्यम है जिस माध्यम से न्यायिक जांच की घोषणा होती है वहां तक वो रिपोर्ट पहुंचती है और उसके बाद जरिए फिर वो कैबिनेट के होते हुए विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। अब ये राज्यपाल को देना क्या कारण है इसके पीछे? तो ये
और दूसरा जो जो मसला है वो ये भी कि आखिर इस पे प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है। धर्मलाल कौशिक ने, ठीक है ये राजनीतिक मसला हो गया है, कांग्रेस इस पर अपना एग्रेसिव इशू ले रही है, अब बीजेपी उस एग्रेसिव पे राउंड एग्रेसिव हो रही है, लेकिन एक प्रश्न तो है ना कि ठीक है रिपोर्ट राज्यपाल को दे दी गई है, ठीक है राज्यपाल को सौंपी गई है, वो सार्वजनिक रूप से सौंपी गई है, कुछ छुपा कर नहीं सौंपी गई है। अब राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी गई है तो क्या कोई पन्ना बदल जाएगा क्या, क्या उसका कोई तथ्य पलट जाएगा क्या? राज्यपाल को सौंपी गई है, अब राज्यपाल उसको अंततोगत्वा वो तो सरकार तक ही आएगा। तो इस पर ये जो एग्रेसिवनेस है, इस पर ये जो आक्रामक स्थितियां हैं, मैं इसके ठोस कारण को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत गौर से मैंने मोहन मरकाम जी की पत्रकार वार्ता को सुना था, उनकी पूरी बात को सुना मतलब था। कुल मिलाकर मुझे उसमें ठोस कारण समझ कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव रूप में आ रही है, ये अभी फिलहाल सही नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में एक संवेदनशील मामला है। हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी का इतना एग्रेसिव होना एक तरह से लाजमी इसलिए भी है कि जिस पार्टी ने 29 नेता अपने कार्यकर्ता खो दिए हो और वो एग्रेसिव ना हो, अपने आप में बड़ी बात भी है, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है। लेकिन जरूरी है कि जो एक प्रक्रिया है उसे फॉलो करते रहे, उसे उसका फॉलोअप लेते रहे। सुरेंद्र वर्मा जी, जब यहां पर बात सामने आ रही है और देखिए किस तरीके से यहां पर मिश्रा सर ने भी कहा कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि छिपा के वो रिपोर्ट सौंपी गई है, खुलेआम सार्वजनिक तौर पर ये रिपोर्ट सौंपी गई है, तो आखिर आपको राज्यपाल पर भी करना होगा विश्वास, आपको जो न्यायमूर्ति है उन पर भी आपको विश्वास करना होगा। सचिन जी, बात छुपाने की नहीं है, बात प्रक्रिया की है। महामहिम राज्यपाल को इस मामले में उस जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई का अधिकार नहीं है, न ही टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। मूल बात जो है प्रक्रिया का है। इससे पहले भी वरिष्ठ पत्रकार हैं मिश्रा जी, पूरा सम्मान है, सारकेगुड़ा के संदर्भ में भी विगत दिनों जांच कंप्लीट करके जो न्यायिक आयोग जो थी उन्होंने सरकार को सौंपा। इसके पहले भी नसबंदी कांड का भी याद होगा मिश्रा जी को, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो नसबंदी कांड हुआ था उसकी रिपोर्ट भी आई। ये अलग बात है कि रमन सिंह ने कार्रवाई करने के बजाय 2 साल तक उस रिपोर्ट को दबाए रखा। जब जब न्यायिक प्रक्रिया इस प्रकार से शुरू होती है, जो न्यायिक जांच कमेटी होती है, उसको अगर कार्यकाल में भी एक्सटेंशन की बात होती है तो भी सरकार अनुशंसा करती है, तो भी सरकार निवेदन करती है, नोटिफिकेशन जारी होता है। ये तय प्रक्रिया है, मार्ग प्रक्रिया है, अभी तक होते आया है। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में भी हमारा संवैधानिक ढांचा इसी प्रकार का है। सरकार अनुशंसा करती है, रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है। लगातार इस मामले में देखिए, जो पहले रमन सिंह के समय में आयोग को जो 9 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा गया था, वो सारे जो सुरक्षा में चूक के संदर्भ में जो बिंदु थे वो तय किए गए थे। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो 22 अगस्त तो ये इनके समय में 2017 में गवाही का समाप्त हो गई थी। जो 9 बिंदु तय किए गए थे दिसंबर 2017 तक पूरी हो चुकी थी। उसके बाद जो है 21 जनवरी 2021 को हमारी सरकार ने 8 नए जांच बिंदु तय करके उन्हीं सुरक्षा मानकों के संदर्भ में फिर से निवेदन किया था। तो उसके संदर्भ में जो गवाही हुई, और उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहूंगा सचिन जी, राज्य का जो यूनिफाइड कमांड होता है उसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इस न्यायिक जांच में तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निवेदन किया था कि यूनिफाइड कमांड के जो चीफ थे तत्कालीन रमन सिंह जी, उनकी गवाही होनी थी, उनसे पूछताछ करना था। साथ में जो उपाध्यक्ष होते हैं यूनिफाइड कमांड के, राज्य के गृह मंत्री तत्कालीन नंदीराम तोमर थे, उनको बुलाया ही नहीं गया। उससे बड़ी बात, जो 5 घायल थे उस झीरम मामले में, जिसमें एक दौलत अरोड़ा जी ने तो हाईकोर्ट में भी एक रिट लगाया कि उनकी गवाही तक नहीं हुई। ये बार बार पूछते हैं कि सबूत जेब में लेके घूमने वाले सबूत नहीं दे रहे हैं, तो लगातार ये किनके इशारे पर पीड़ित पक्षकारों को भी न बयान लिया जाता, न उनसे सबूत मांगे जाते। तो निश्चित रूप से ये अलग विषय है। आज का जो विषय है महामहिम के पास जो सौंपा गया है, वो तत्काल देखिए राज्य सरकार को निर्णय लेना है, उसमें जो कार्रवाई करनी है वो राज्य सरकार को करनी है। तो महामहिम को जो रिपोर्ट सौंपा गया है उस पर राज्य सरकार को आपत्ति है। हमारी यही मांग है कि वो तत्काल राज्य सरकार को सौंपे, ताकि उसमें जो आवश्यक कार्रवाई हो वो किया जा सके। लगातार हमने देखा 3 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, 8 साल लग गए। उसके बाद जो नए बिंदु 8 जोड़े गए 21 जनवरी 2021 को, उसकी सुनवाई 27 अगस्त से शुरू हुई और 11 अक्टूबर को अचानक समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कई पक्षकार जो है देखिए समय एक लंबे अंतराल के बाद रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई, और देखिए ये अपने आप में बड़ा सवाल भी है कि आखिर इतना लंबा वक्त लगा क्यों।
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा लंबा वक्त क्यों लगा जब टीम आपकी है, जब जांच लगातार हो रही है। उसका जवाब उमेश जी भी देंगे। उमेश जी आप बताइए कि इतना लंबा टाइम क्यों लग गया भाई? उमेश जी देखिए, सुरेंद्र वर्मा जी और कांग्रेस को तो यह बताना चाहिए कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद कांग्रेस के खेमे के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम स्तरों पर इतनी बौखलाहट क्यों है? क्या आप न्याय नहीं चाहते हैं? क्या वहां पर उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद क्या वहां पर जो सौंपी गई रिपोर्ट है वो बदल जाएगी, या आपको किसी दिगर बात का डर है, या फिर उस जांच में जो बिंदु आए होंगे, जो तो रिपोर्ट आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कांग्रेस को किस बात का डर है? अरे हम तो कह रहे हैं ना कि वो सार्वजनिक करें, कहाँ दिक्कत है? और कांग्रेस ने पीड़ित परिवार और राज्य सरकार को प्रतिलिपि भी देना जरूरी नहीं है। अरे भैया शांत, इतना बौखलाहट क्यों? छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। 13 से लेकर के लगातार 21 तक छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके तमाम कांग्रेस नेताओं को देखा है। इतनी बौखलाहट क्यों है? किस बात से? ये छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का हक है, पीड़ित परिवारों को भी। किस बात? इतनी भैया झीरम में आपकी संवेदनशीलता छत्तीसगढ़ की जनता ने देख ली है। किस प्रकार से सबूत का नारा देते रहे, सबूत अब तक नहीं निकाले। घोषणा पत्र में वादा कर दिए, उस घोषणा को पूरा करने की आपको चिंता नहीं है। तक बयान नहीं दिया नेताओं ने केवल राजनीतिक ऐसे थोड़ी डिबेट होगा सर, ये क्या है? इनकी बौखलाहट। अच्छा ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी डिबेट पे रहते हैं, जो मुद्दा है उसी पर रहते हैं। उमेश जी बताइए, आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है? ऐसा तो है नहीं कि वहां पर आने वाले वक्त में चुनाव है या फिर कुछ और तमाम सरगर्मियां बढ़ेंगी, तो आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है कि यह बौखलाहट कांग्रेस में देखने को मिल रही है? मैं उसी पे आ रहा हूं। अब यही सवाल तो मेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी से है कि आप क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं, क्यों इतना बौखला रहे हैं, क्यों इतना भयभीत हो रहे हैं कि आप उस जांच रिपोर्ट पर अभी से सवाल उठाने लग गए, जबकि वो अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। हम तो मांग भी करेंगे कि वो जनता के सामने आना चाहिए। और 13 से लेकर के अब तक जो कांग्रेस के नेताओं का इस विषय को लेकर के बर्ताव रहा है, लगातार झीरम के विषय में राजनीति करना, राजनीतिक रोटी सेकना, मुझको तो दुख होता है। हमारे कांग्रेस के वो तमाम नेता जिनकी वहां पर शहादत हो जाती है, छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है, और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता उसको लेकर के आहत होती है। और उसके बाद लगातार इस विषय पर राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता समय समय पर राजनीतिक तौर पे इसको भुनाने का प्रयास करते रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी एहसास नहीं है कि ये किस एजेंसी के ऊपर विश्वास कब दिखा दें, किस एजेंसी के ऊपर कब अविश्वास दिखा दें। चाहे आप एनआईए जांच की बात करें, इनकी यूपीए की सरकार थी, उस वक्त एनआईए जांच की घोषणा होती है, उस पर तक ये अविश्वास जाहिर कर चुके हैं। सीबीआई जांच को लेकर के तमाम तरह के विषय बार बार निकल करके आते रहे हैं। अब हमारे देश के अंदर में संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर में न्यायिक जांच से बड़ी और कोई जांच नहीं होती, और मैं समझता हूं कि एनआईए से भी ऊपर हमारे यहाँ जो न्यायिक जांच है वो रही है। अब उस न्यायिक जांच के ऊपर भी यह सवाल उठा करके कुल मिलाकर के न्याय की दिशा को भटकाने का यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनको न्याय से कहीं कोई लेना देना नहीं है। इनको उस झीरम घाटी वाले जो दुर्भाग्यजनक संवेदनशील जो घटना घटित हुई थी, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ आहत हुआ था, उसमें उनके परिजनों को न्याय मिले, उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। इनकी तो मानसिकता यह है कि झीरम इनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है, और यदि उसमें मुख्यमंत्री जी सबूत निकाल कर रख देते हैं, या फिर न्यायिक जांच रिपोर्ट से अगर उसकी जांच सामने आ जाती है, दोषियों के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, इनका कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुझको लगता है इस बात का डर और भय कांग्रेस के नेताओं को सता रहा है, इसलिए इनकी बौखलाहट आज इस प्रकार से निकल करके सामने आई। ठीक है मिश्रा जी आप बताएं, क्योंकि देखिए अब तो ये पूरा मामला जो है वो सियासी हो चुका है, और एक तरफ लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। ऐसे में न्यायमूर्ति प्रशांत जो मिश्रा है, उनका क्या यहाँ पर लगातार रोल जो है वो बताया जा रहा है? क्योंकि एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर मैं पढ़ पा रहा हूं, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि जो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा है वो अभी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और बताया ये भी जो है रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि उनके बिलासपुर से निकलने से पहले ही इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। इसका क्या मतलब है? इसका कोई और मतलब निकालने का मतलब ही मुझे समझ नहीं आता जी। अभी वो रिपोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने तैयार की, रेडी कर ली। क्योंकि देखिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि सुरेंद्र वर्मा जी और कांग्रेस पार्टी का जो ये विरोध है, मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि इनको रिपोर्ट पर ही
प्रॉपर संदेह यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिपोर्ट जो है, क्या पता रिपोर्ट में ही कुछ गड़बड़ी हो। महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, ये प्रश्न तो तब तथ्यात्मक आधार लेगा ना जब रिपोर्ट को पढ़ लिया जाएगा, रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। अभी रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं हुई है ना। ठीक है, बिल्कुल। अभी तो रिपोर्ट दी गई है राज्यपाल को और सार्वजनिक रूप से दी गई है, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, वो होने देना चाहिए कि उसकी प्रक्रिया क्या है। और अगर ये आपत्ति हो रही कि नहीं कोई पन्ना बदल जाएगा, नहीं उसका कोई निष्कर्ष बदलेगा, तो मुझे इस आपत्ति में, हालांकि ये आपत्ति अभी तक कहीं कही नहीं गई है, बल्कि आपत्ति का जो भी शब्द रहा है, आपत्ति का जो भाव है, वो सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार के बजाय राज्यपाल को क्यों दी गई। ठीक है, अगर इस आपत्ति पर भी हम चलें तो क्या ये आपत्ति कई संकेत नहीं देती? इस संकेत को समझने की आवश्यकता नहीं है क्या? और क्या ये संकेत ज्यादा गंभीर नहीं है? क्यों संवैधानिक प्रमुख को एक ऐसे भीषण नरसंहार की न्यायिक जांच रिपोर्ट दी गई है जो ये माना जाता है, ये एक मान्य व्यवस्था है हमारी कि राज्यपाल किसी दल के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि उसके बाद वो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जा रही है तो उसके अर्थ और संकेत क्या हैं? और क्यों नहीं? राजनीति में बहुत सारी चीजें यूं ही लुक्केबाजी में नहीं होती। अगर इस पर बीजेपी ये कह रही है, अगर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए, बिल्कुल, और उनके बिल्कुल। वीडियो वाले बयान का एक अंश है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसा इसमें क्या है कि कांग्रेसियों की राजनीति खत्म हो जाएगी। इन सारी चीजों को जोड़ देना चाहिए। अगर जोड़ दें तो कोई बहुत कठिन नहीं है ये समझना कि आखिर ये रिपोर्ट कहाँ गई, इस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्या सिर्फ ये तकनीकी मसला मान लें इसको कि तकनीकी मसले पर कांग्रेस इतनी इस पर आक्रामक है और पूरी तरीके से सवाल उठा रही है? और जो सवाल है कि रिपोर्ट राज्यपाल ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि आखिर रिपोर्ट राज्यपाल को क्यों सौंपी गई, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी का संदेह रिपोर्ट पर है कि क्या पता रिपोर्ट में कोई बदलाव किया जा सकता है। हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, तब संदेह बनता है। हालांकि आने वाले वक्त में यह सियासी रंग कैसा होगा और इस सियासी पारा कितना और हाई होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। पहाड़ सामने आ जाए ये आगे बढ़ेगा, रास्ता रोक दो पर ये ना रुकेगा। तो आगे बढ़ो अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि ये योद्धा कभी नहीं